हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 25 वीवीआई एमसीक्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सारे वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। सारे वीडियो ध्यान से देखो और सारे एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -5 एंड -3, यानी -5 और -3 ये दो जीरोज है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज है, इससे कितने पोलिनोमियल बनाया जा सकता है। तो पोलिनोमियल का जनरली जो फॉर्मूला है पोलिनोमियल बनाने का वो क्या है, कॉमन एक फॉर्मूला है, ऐसे के कॉमन फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसका कॉमन फॉर्मूला है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कॉमन फार्मूला है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है फॉर के की कोई भी वैल्यू यानी कोई भी रियल वैल्यू के हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है रिक्वायरमेंट, इसको इस इक्वेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस इक्वेशन में से यानी दो जीरोज गिवन है, इससे सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -5, अल्फा है -5 और प्लस बीटा -3, -5 और प्लस माइनस माइनस यानी -5 -3 इज इक्वल टू -8। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -8 आया और अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा है -5 इंटू बीटा -3, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 15, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8 और ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा 15 है तो प्लस 15 इज इक्वल, ठीक है, प्लस 15। अब तो ये k का कोई भी वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू के लिए सपोज दैट हम यदि k इक्वल टू 2 रखते हैं तो एक इक्वेशन होगा 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15। 3 रखते हैं तो दूसरे इक्वेशन होगा, तो यानी के का कोई भी रियल वैल्यू के लिए ये बहुत सारे यानी मेनी इक्वेशन इसमें फॉर्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा d मोर देन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6, यानी इसका जीरोस इस पोलिनोमियल का जीरो जिससे ट्वाइस है मतलब डबल है, इसका द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q ये है। और दूसरा इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 यानी इसका यदि जीरोज है अल्फा और बीटा, इसका जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो इसका जीरोज हो गया, इस इक्वेशन का जीरो होगा 2 अल्फा एंड 2 बीटा क्योंकि डबल है, ठीक है। अब इससे अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस और बी का वैल्यू यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5/4, यानी अल्फा प्लस बीटा 5/4। और इससे अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इसका अल्फा तो 2 अल्फा और बीटा 2 बीटा है, तो यहाँ निकालेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसका सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है पी, तो माइनस पी अपॉन 1। इसमें 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, दैट इज 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अभी फाइंड किया हो 5/4, तो यहाँ लेंगे 5/4 इक्वल टू माइनस पी, 2 2 जा 4, 5/2 इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर पी इक्वल टू माइनस 5/2, पी इक्वल टू माइनस 5/2, और ये ऑप्शन ए करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू fx हैज, ये गिवन है, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ये गिवन है, ठीक है, लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर है। इसका जीरोस क्या होगा, करें इसका जीरोस क्या होगा, तो जीरोस यहाँ x एक्सिस को जितने टाइम वो इंटरसेक्ट करता है कोई भी लाइन, ग्राफ लाइन, वही न होता है उसका जीरोस। तो ये 1 टाइम तो जीरोस 1 होगा इसका, क्योंकि 1 टाइम ये यानी एक ही बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका 0 1 होगा, और वो 0 क्या होगा, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही 0 होगा। पॉइंट 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 3 0, तो 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जीरोज होगा 3, यानी 1 0, नंबर ऑफ जीरोज 1 एंड जीरोज इज 3। तो ऑप्शन में देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज यानी 1 0 एंड द जीरो इज 3, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट। इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px का इसमें यानी पोलिनोमियल का कितने जीरो है, तो ये भी सिर्फ 1 टाइम पे 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 1 पे इंटरसेक्ट 1 टाइम कर रहा है तो इसका जीरोस भी 1 होगा, ठीक है, इसका जीरोस 1 होगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि वो लीनियर था, और ये ऑलरेडी कर्व है, ठीक है, तो इसका जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है कि एक्स एक्सिस को जितने टाइम वो इंटरसेक्ट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो नंबर ये 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पे। इसको बैक हो गया है, 1 मिनट, इससे इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये 1 टाइम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 1 इसका जीरोस क्या होगा, 1 होगा, तो इसका जीरोस 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन बी 1 है, तो ये 1 टाइम इंटरसेक्ट होगा 1 जीरोस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, Amit designs a flower vase using a graph of polynomial equations. Equation of the curve is given in the graph. The curve M is the mirror image of the py on the y-axis. Which of the polynomial represents curve M? यहाँ कर्व M है जो I का इमेज है, कर्व M है जो I का इमेज है, ठीक है, और ये M फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो कर्व M जो I का इमेज है वो y एक्सिस से इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इसका कह रहा है कि M इज द मिरर इमेज ऑन द y एक्सिस, विच पोलिनोमियल रिप्रेजेंट द कर्व M, कर्व M को कौन सा पोलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ था, इसका इमेज है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इमेज है, इसका सारा साइन रिवर्स हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा, सारा साइन रिवर्स होगा, तो जहां माइनस है वहां प्लस, तो यहाँ माइनस 0.25 बाई क्यू है तो प्लस 0.25 बाई क्यू। अब मैं सारे क्वेश्चन से पी वाई क्या हो जाएगा, पी वाई का वैल्यू
क्वेश्चन में था आई, यानी ऑब्जेक्ट क्या है माइनस 0.025 वाई क्यूब, तो सारा साइन क्या होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स तो अपोजिट कर दो, तो माइनस 0.25 वाई क्यूब, तो ये प्लस 0.25 वाई क्यूब, अब ऑप्शन से मैच करेंगे, प्लस 0.25 वाई क्यूब, यानी सी और डी में दोनों में प्लस 0.25 वाई क्यूब है। उसके बाद का मैच करेंगे माइनस 0.1 वाई स्क्वायर, तो माइनस का रिवर्स हो जाए, अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.1 वाई स्क्वायर, प्लस 0.1 वाई स्क्वायर, इसमें भी सी और डी दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 0.3 वाई, तो माइनस 0.3 वाई, माइनस 0.3 वाई, ये भी सी और डी दोनों ऑप्शन में मैच कर रहा है। लास्ट -1 है तो ये +1 होगा, और +1 सिर्फ ऑप्शन सी में है, +1 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, यानी इसका सारा साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें इमेज का जो साइन होगा वो सारा रिवर्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a quadratic polynomial having zeros and minus under root 5/2 and plus under root 5/2 is क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 2 जीरोस गिवन है, तो 2 जीरोस है, सपोज दैट 1 जीरोस है अल्फा और बीटा, अल्फा है माइनस अंडर रूट 5/2 और बीटा प्लस अंडर रूट 5/2, यहाँ लिख लेंगे अल्फा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/2 एंड बीटा इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 5/2, ठीक है। कोई भी पोलिनोमियल में हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/2 और प्लस अंडर रूट 5/2, माइनस प्लस कैंसिल इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/2 इंटू प्लस अंडर रूट 5/2, माइनस और 5/2 रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो -5/2 अल्फा इंटू बीटा है -5/2, क्योंकि माइनस ये साइन रहेगा, रूट में दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के क्या है, के कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, ठीक है, के कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, वैल्यू पुट करें, के इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 0 है, 0 इंटू एक्स 0 और प्लस 0 इंटू एक्स, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा माइनस में, तो -5/2। अब इसको ऑप्शन देखेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं है, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो देखें आप यहाँ देखना, ये मिस्टेक नहीं करना कि ऑप्शन में कोई नहीं है तो इसलिए ये नहीं है। देखो 8x स्क्वायर, यदि हम k का वैल्यू 8 रखते हैं तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, फॉर k इक्वल टू 8, यदि 8 वैल्यू रखते हैं, क्योंकि k का वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, तो k का वैल्यू यदि हम 8 रखते हैं तो यहाँ 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 इंटू 8/2, 2 4 जा 8, 8x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, तो ये 8 k का 8 यानी 8 के लिए 8x स्क्वायर माइनस 20, और वो ऑप्शन बी में है। इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है, k का कोई भी वैल्यू पुट करके देखना है और ऑप्शन से मैच कर लेना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square minus px plus 1 minus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0, then c is equal to, ठीक है। सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल यहां गिवन है एक्स स्क्वायर
पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स, पी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस पी माइनस सी, ये है पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये पी प्लस सी होगा, पी प्लस सी, ठीक है। अब ये अल्फा, इसको मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, अब क्या है गिवन है यहाँ अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक गिवन है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू यहाँ गिवन है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन इंटू वन इक्वल टू जीरो। अब ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अल्फा बीटा क्या है, क्योंकि अल्फा बीटा इसका जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस, और बी क्या है यहाँ माइनस पी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा पी अपॉन वन इक्वल टू पी। अल्फा प्लस बीटा क्या है पी, अब अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ माइनस इक्वल टू माइनस पी प्लस सी, ठीक है, माइनस पी प्लस सी अपॉन ए है वन है यहाँ, तो ए वन इक्वल टू माइनस पी प्लस सी, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा माइनस पी प्लस सी और प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस पी, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी माइनस सी और प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस सी इज इक्वल टू वन, राइट साइड जाएगा तो माइनस वन होगा, माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल, सी इक्वल टू वन, सी का वैल्यू क्या होगा वन, सी इज इक्वल टू ए, ऑप्शन ए वन। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 is a zero of the polynomial x square minus x minus 2k plus 2, for what value of k -4 is a zero of this polynomial, -4 एक जीरोज है, तो fx इक्वल टू लेट px इक्वल टू, चलो x को px लेट करते हैं, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। इस पोलिनोमियल को एक px लेट करते हैं, इसका -4 जीरोज है, तो यह p -4 जीरो है, तो p -4 इक्वल टू x जीरोज है इसका, तो जहां x है वहां -4 रखेंगे तो पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो -4 यानी x के प्लेस पे -4 रखेंगे, -4 टू दी पावर 2 माइनस -4 माइनस 2x नहीं, यहाँ 2k है, 2k प्लस 2, ठीक है। माइनस x के प्लेस में -4 रखेंगे, -4 स्क्वायर माइनस 4 और -2k माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि p -4 जीरो है, ये जीरो होगा, -4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 -2k -2 इज इक्वल टू 0, 16 प्लस 4 20 माइनस 2, 16 प्लस 4 20 माइनस 2 20 माइनस 2, 16 प्लस 4 20 माइनस 2 18, यानी 18 माइनस 2k इक्वल टू 0, 18 इक्वल टू 2k,
18 इक्वल टू राइट साइड जाएगा, ये 2k होगा, 18 इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इक्वल टू 18 अपॉन 2, 2 9 जा 18, देयरफॉर k इक्वल टू 9, और ये 9 ऑप्शन सी करेक्ट। 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 9 नंबर। If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square minus p into x plus 1 minus c such that अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ये ऑलरेडी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया है, इसके प्रीवियस में ये क्वेश्चंस था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the zeros of a quadratic polynomial k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is, यानी इस पोलिनोमियल का एक जीरोज माइनस 3 है। सेमी क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन इसी टाइप का था, सॉल्व किए थे। तो माइनस 3 है, तो ये k का वैल्यू क्या होगा, px, लेट पोलिनोमियल px इक्वल टू, पोलिनोमियल px इक्वल टू px पोलिनोमियल, इसका वैल्यू है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 प्लस kx प्लस 1, ये है पोलिनोमियल k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है। -3 इज अ जीरो, -3 जीरो है, तो p माइनस 3 क्या है, एक जीरोज है, तो जहां x है वहां -3 रखेंगे तो पूरे वैल्यू 0 होगा, जहां x है वहां -3 रखेंगे तो k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और x के प्लेस पे -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि p -3 0 है, -3 एक 0 है, ठीक है। k माइनस 1, that is k minus 1 into -3 का स्क्वायर प्लस 9, -3 का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस माइनस -3k प्लस k इंटू -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 इंटू k 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 9k माइनस 3k 6k माइनस 9 प्लस 1 -8 इक्वल टू 0, 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8 अपॉन 6, यानी 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, k इक्वल टू 4 अपॉन 3, ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 12 नंबर, द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 हैज द सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें गिवन है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स, पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू kx 2 इंटू 2k प्लस 1, ठीक है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, और इसका क्या है, हैज द सम ऑफ इट्स जीरोस इज हाफ देयर प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या रहेगा, सम ऑफ जीरो, जिसके जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, इसके प्रोडक्ट का हाफ यानी हाफ अल्फा इंटू बीटा, इसके जीरोज का सम प्रोडक्ट का हाफ होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे कंपेयर कर लेना है,
अल्फा माइनस बी, यहाँ बी क्या है माइनस के प्लस सिक्स, बी है यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ के प्लस सिक्स अपॉन ए है वन, यहाँ वन इक्वल टू 1/2 इंटू सी बाई ए, सी क्या है 2 इंटू 2k प्लस 1, 2 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज k प्लस सिक्स इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 6 माइनस 6, ये 1 लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, -1 इक्वल टू 2k, के राइट साइड जाएगा माइनस k, 6 माइनस 1 5 इक्वल टू 2k माइनस k यानी k, तो k इक्वल टू 5 ऑप्शन डी, 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px passes through the point -6, 0, -6, 0, 0, -34, -20 and 6, 0, the zeros of the polynomial are, ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी ग्राफ का पोलिनोमियल px passes through the point, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, देन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कोई भी जीरोज, कोई पोलिनोमियल का जीरोज कब होता, क्या होता है, जो ग्राफ लाइन को एक्स एक्सिस, ग्राफ लाइन जो भी ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को जितने टाइम पे कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोज होगा, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। फॉर एग्जांपल, चलो इससे ग्राफ, इसको फिगर से समझेंगे, ग्राफ बनाते हैं। सपोज दैट ये एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब -60 यानी लेफ्ट साइड आएगा, -60 होगा, 1 2 3 4 5 6, -60 यहाँ होगा, 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये -60 होगा, तो -6, 0, ठीक है, एंड 0, -30, 0, -30 ये y एक्सिस पे है क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो y एक्सिस पे कहीं भी होगा, इस तरह से कहीं भी होगा, लेकिन y एक्सिस पे होगा, -0, यानी 0, -30 कहीं भी होगा और नीचे होगा, लेकिन ये y एक्सिस पे होगा, 0, -30, 4, 20, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट में होगा, ये 4th क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 4th क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस माइनस, तो 4, 20 कहीं भी एक पॉइंट होगा वो 4, 20। और नेक्स्ट 6, 0, 6 है, 0 यानी y एक्सिस 0 है तो वो x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस में पॉजिटिव 6 है, तो 6 सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ होगा 6, 0। पूछ रहा है कि द पोलिनोमियल आर, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर, यानी कौन सा इसका जीरोज है, तो जीरोज वही होता है जो एक्स एक्सिस को कट करता है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 60 पे और सॉरी -60 पे और 60 पे, तो ये दोनों इसका जीरोज होगा, -6 and 6, यानी -6 and 6, यह ऑप्शन डी, -6 and 6 ये जीरोज होगा इसका। 30 नंबर सॉल्व हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, इसका सम ऑफ जीरोज है √2, इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x, 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 ये इक्वेशन है। इसका जीरोज है सम ऑफ जीरोज √2, सम ऑफ जीरोज मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ये गिवन वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a इक्वल टू √2, माइनस को माइनस लिखेंगे और b का वैल्यू क्या है k माइनस k √2, b इक्वल टू माइनस k √2 अपॉन a है 2, a का वैल्यू 2 है, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा,
इज इक्वल टू √2 माइनस माइनस प्लस, यानी k √2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 √2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 √2 कैंसिल, देयरफॉर k इक्वल टू 2 और ये 2 ऑप्शन बी करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चंस। नेक्स्ट 15 नंबर। 15 में इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज px, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है? जो x एक्सिस को जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ लाइन, वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 या 1 2 एंड 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हुआ। 16 क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, the graph of a polynomial px cut the x-axis at 3 points and the graph of the polynomial cut the x-axis at 3 point and the touch it at 2 points. The number of zeros of px is, the number of zeros of px is, कोई भी ग्राफ लाइन x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो टोटल जीरो कितना होगा? तो कोई भी ग्राफ लाइन सपोज दैट ये x एक्सिस है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी इस तरह से। तो नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 और 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, वो भी नंबर ऑफ जीरोज ही होगा। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 3 और प्लस 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 इक्वल टू टोटल और नंबर ऑफ जीरोज 5, ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 17 नंबर, the zeros of the polynomial x square minus 3x minus m into m plus 3, इसका जीरोज फाइंड करना। जीरोज एक्स स्क्वायर, पोलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। करा इसका जीरोज फाइंड करना है। सपोज दैट इसको px लेते हैं, px इक्वल टू ये है, जीरोज फाइंड करना है तो px इक्वल टू 0 करना होगा, px इक्वल टू 0, px क्या है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m इंटू m माइनस m स्क्वायर माइनस m इंटू प्लस 3, तो माइनस 3m, ठीक है। ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 3m, दैट इज एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर को इसके साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 3x और माइनस 3m, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर को इसके साथ और एक्स स्क्वायर इसके साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम, और ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस 3 कॉमन आएगा, माइनस 3 कॉमन आएगा, यहाँ एक्स प्लस एम होगा, दोनों में माइनस 3 कॉमन, एक्स प्लस एम। अब ये एक्स प्लस एम कॉमन होगा, तो एक्स प्लस एम कॉमन लेंगे, और यहाँ क्या बचा? एक्स प्लस ए कॉमन आ गया, एक्स माइनस एम, और ये एक्स प्लस एम यहाँ कॉमन आ गया है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सब में इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस एम, दैट इज x प्लस एम इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे एक वैल्यू आया x इक्वल टू माइनस एम, और इससे x इक्वल टू राइट साइड जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, m प्लस n, तो x इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एम एंड m प्लस n, सॉरी m प्लस n नहीं, m प्लस 3, ये राइट साइड जाएगा यहाँ 3,
तो m+3 माइनस एम एंड m+3 ऑप्शन में मैच करेंगे, -m एंड m+3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द quadratic polynomial ax² plus bx plus c a not equal to 0 is represented by this graph, then a is a not equal to 0, इसमें a 0 नहीं है, a not equal to 0, यदि a not equal to 0 है, a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, a यदि 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, x² 0 हो जाएगा तो ये bx plus c हो जाएगा, bx plus c पहले लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c दैट इज a नॉट इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी ये क्या होगा, a का वैल्यू, ठीक है, द ग्राफ देन a का वैल्यू क्या होगा, कोई भी ax² प्लस bx प्लस c में यदि ये ग्राफ क्या है, इसको कहते हैं पैराबोला का यदि ओपन भाग यानी ओपन पार्ट, इसका ओपन पार्ट डाउनवर्ड में है तो a इज लेस देन 0, a का वैल्यू यदि 0 से लेस होगा तो ये डाउनवर्ड में होगा, और a का वैल्यू यदि 0 से ग्रेटर होगा तो ये अपवर्ड में होगा, ठीक है। यानी याद रखना है x² का कोफिशिएंट यानी a 0 से लेस होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, और 0 से ग्रेटर होगा वैल्यू तो ये अपवर्ड होगा, और 0 के इक्वल होगा तब क्या होगा, 0 के इक्वल तो यहाँ है नहीं, यहाँ ऑलरेडी कंडीशन में नहीं दिया हुआ है 0 के इक्वल, ये नहीं है, 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये लीनियर हो जाएगा, और लीनियर का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डाउनवर्ड है तो a का वैल्यू 0 से लेस, और 0 से लेस मींस a इज क्या है, नेगेटिव, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर, ऑप्शन सी, 18 का ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 x minus 1 is a factor of polynomial px equal to x cube plus ax square plus 2b and a plus b equal to 4. x minus 1 is a polynomial of is a factor of zeros, px क्या है गिवन, px is equal to x cube plus ax square plus 2b है, और इसका एक फैक्टर x minus 1, तो x minus 1 is a factor of px, ये px का एक फैक्टर है, जब px का एक फैक्टर है तो x minus 1 is equal to x minus 1 equal to 0 होगा, therefore x equal to 1, जब इसका एक फैक्टर है तो x minus 1 equal to 0 और x equal to 1, therefore p1 इक्वल टू क्या होगा, 0। p1 मीन्स x का वैल्यू जहां जहां x है वहां 1 पुट करने पे ये पूरे का वैल्यू 0 होगा, तो वैल्यू पुट करते हैं p1 मीन्स x का पावर x यानी 1 to the power 3 प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0, 1 to the power 3 यानी 1 क्यूब 1 प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू राइट साइड जाएगा -1, इसको इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। p1 0 किए यानी 1 रखने पे जहां जहां x है वहां 1 रख रहे हैं, तो 1 प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2b, 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू -1। एक और इक्वेशन गिवन है a प्लस b इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन गिवन है a प्लस b इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन सेकेंड लेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 4, a प्लस बी इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड,
फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस टू बी इक्वल टू -1, a प्लस टू बी इक्वल टू -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन देंगे, या माइनस माइनस ए माइनस है तो ये प्लस, प्लस से माइनस ए कैंसिल, -2b प्लस बी, -2b प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, माइनस बी इक्वल टू 5, देयरफॉर बी इक्वल टू -5, बी का वैल्यू -5 हुआ। किसी भी इक्वेशन में बी का वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ a प्लस बी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ a बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -5, b इक्वल टू -5, तो ये -5 इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू -5, a 9 और b -5, ऑप्शन बी में है a 9 एंड b -5। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी जीरोज डज द पोलिनोमियल 293x स्क्वायर माइनस 293x हैव, इसका कितने जीरोज होगा। इक्वेशन क्या है, 293x स्क्वायर माइनस 293x, ठीक है, जीरो फाइंड करना है तो इसके इक्वल टू जीरो करेंगे, 293x कॉमन होगा तो यहाँ x -1 और जीरो फाइंड करना है इसका, इसलिए इसको जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है, यानी 293x इक्वल टू भी जीरो एंड x -1 इक्वल टू जीरो, इससे x इक्वल टू जीरो आया, इससे x इक्वल टू 1, यानी कितने जीरो आया, 0 और 1, 2 जीरोस, तो यहाँ आंसर सी में 2 जीरोस है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर, p and q are the zeros of the polynomial 4y square minus 4y plus 1. What is the value of 1 by p plus 1 by q plus pq? 1 by p plus 1 by q plus pq. p और q इसके जीरोज है, जैसे अल्फा और बीटा जीरोज है तो इसका p और q जीरोज है। इक्वेशन क्या है, 4y स्क्वायर, पोलिनोमियल 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इसका अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है किसका वैल्यू फाइंड करना हो, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन प्लस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एलसीएम हो जाएगा, p और q का एलसीएम पी क्यू, q प्लस p या p प्लस q भी लिख सकते हो, p प्लस q और प्लस पी क्यू, ठीक है। यानी यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, p प्लस q, p और q क्या है, जीरोज, तो जीरोज का सम यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इससे फाइंड कर लेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, जीरो जिसका p है तो p प्लस q हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a इक्वल टू माइनस, और b क्या है 4, -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/4 और 4/4 1, तो p प्लस q क्या है 1, और p इंटू q यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू फॉर्मूला होता है c अपॉन a, c कितना है 1 और a है 4, तो 1/4, ये p प्लस q और पी क्यू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, p प्लस q इक्वल टू 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1/pq इक्वल टू p इंटू क्यू इक्वल टू 1/4 और प्लस 1/4 कि पी क्यू का वैल्यू 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 प्लस 1/4, 4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम, 4 4 जा 16, यहाँ 16 प्लस 1 इक्वल टू 17/4, 17/4, ऑप्शन से मैच करेंगे, डी ऑप्शन 17/4, 17/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, which of the following could be the graph of the polynomial x minus 1 whole square x minus 1
होल स्क्वायर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। इसको हम y इक्वल टू कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, ये है, ठीक है। अब कोई भी सॉल्यूशन के लिए यहाँ जीरो y इक्वल टू हम यदि जीरो रखते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ जीरोज, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हम नंबर ऑफ जीरोज किसका जीरोज x पे यानी x कोऑर्डिनेट पे कितने कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो इससे मैच करेंगे, ठीक है। जब x कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्टिंग देखेंगे तो उसका y, कोई भी जब x कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका y जीरो होगा, तो यहाँ y जीरो पुट करेंगे तो जीरो इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वन, यानी ये दोनों क्या होगा, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इस दोनों से वैल्यू यही एक ही आएगा, x इक्वल टू वन, और यहाँ इससे वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस टू। अब वन और माइनस टू ग्राफ में देखेंगे कि x एक्सिस को कौन सा ग्राफ वन और माइनस टू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वन और माइनस टू। तो वन और माइनस, या सबसे पहले यहां देखें ये क्या है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब होगा, ठीक है। एक्स क्यूब होगा मीन्स यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक का है, ऑप्शन ए में क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्यूबिक फॉर्म हो रहा है। जब क्यूबिक फॉर्म होगा तो ऑप्शन ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, तो एक ये कैंसिल। सेकंड मैच करेंगे, x माइनस टू और वन, माइनस टू, हाँ माइनस टू पे कट कर रहा है और x वन पे भी कट कर रहा है, और ऑप्शन में देखेंगे यहाँ भी माइनस टू पे कट कर रहा है, यहाँ वन पे कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस वन और टू पे कट कर रहा है, लेकिन यहाँ माइनस वन टू नहीं, वन और माइनस टू होना चाहिए, तो ये तो एक कैंसिल होगा। ये माइनस वन और टू पे कट कर रहा है, ये दोनों सी और डी, सॉरी बी और सी दोनों वन और माइनस टू, यानी माइनस टू और वन पे कट कर रहा है, माइनस टू वन, ठीक है, कट कर रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और सी और बी दोनों ऑप्शंस में सेम है। अब देखेंगे कि ये y कहाँ कट कर रहा है, तो y टू पे कट कर रहा है। यहाँ y फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, x को जीरो करना होगा। x यदि जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू फाइंड करके ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या है, किस पे कट कर रहे हैं, दोनों में दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, x माइनस टू एक्स वन, यानी माइनस टू और वन दोनों में है, तो हम y का वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट यदि ये y पे कट कर रहा है तो उसका x जीरो होगा, तो इसमें x जीरो पुट कर लेंगे, इसमें इस इक्वेशन में x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये इंटू जीरो प्लस टू, जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये तो वन हो जाएगा और ये टू हो जाएगा, टू इंटू वन टू, तो y इक्वल टू टू, और y इक्वल टू टू यहाँ कट कर रहा है इसमें, यानी सी ऑप्शन में y इक्वल टू टू पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू टू और x वन माइनस टू और y टू पे कट कर रहा है, यहाँ y माइनस टू पे कट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो 22 का ऑप्शन सी करेक्ट है, सी ग्राफ करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 if alpha beta are the zeros of the polynomial 4x square minus 3x minus 7 then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to, इजी क्वेश्चन है, 1 by alpha plus 1 by beta। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ठीक है, px इक्वल टू ये है,
इसमें हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस बी, माइनस फॉर्मूला में माइनस और एक बी इक्वल टू -3, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन ए 4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है -7 अपॉन ए 4, -7 अपॉन 4, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा बीटा, तो यहाँ बीटा प्लस अल्फा यानी बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है, या अल्फा प्लस बीटा 3 अपॉन 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा -7 अपॉन 4, -7 अपॉन 4 कैंसिल, 3 अपॉन 7, -3 अपॉन 7, डी ऑप्शन 23। नेक्स्ट 24 number. It is given that the difference between the zeros of 4x square minus 8kx plus 9 is 4 and k is greater than 0, then k is what? Important question है, different question है, ध्यान से देखना, ठीक है। द डिफरेंट बिटवीन द जीरोज, 2 जीरोज यानी अल्फा और बीटा जीरोज है, तो दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4 है, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इक्वेशन है, इसका दोनों का जीरोज का डिफरेंस है 4 एंड k कंडीशन है k इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 4x स्क्वायर माइनस 8kx 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 9, ठीक है। यह है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे हम अल्फा और बीटा, यदि अल्फा यहाँ दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा का डिफरेंस 4 है, यदि अल्फा को यदि हम ग्रेटर मानते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4, यानी दोनों का डिफरेंस 4 है। हम अल्फा को बड़ा ग्रेटर वैल्यू और बीटा को स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा 4, तुम बीटा माइनस अल्फा भी ले सकते हो, दोनों का डिफरेंस 4 होगा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 4 आ गया, और इससे इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस और ये माइनस पहले ऑलरेडी है, तो 8k अपॉन 4 बी अपॉन ए लिख देते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस और बी क्या है माइनस 8k अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस 8k अपॉन 4 2 जा 8 इक्वल टू 2k। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2k, अल्फा प्लस बीटा 2k और अल्फा माइनस बीटा यहाँ गिवन है अल्फा माइनस बीटा, और सबसे पहले ये अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर ले रहे हैं। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए 2k और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, सी क्या है 9 अपॉन ए 4, 9 अपॉन 4, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, और एक और गिवन है यहाँ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, और डिफरेंट बिटवीन जीरोस, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन जीरोस इज 4, तो ये 4 है। इसके हेल्प से फाइंड करेंगे k का वैल्यू क्या होगा। कंडीशन है k इज ग्रेटर देन 0, तो फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी के प्लेस पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला अभी बताए।
इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 2k, यहाँ 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9/4, 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 9, दैट इज 4k स्क्वायर इक्वल टू 9 लेफ्ट साइड आएगा प्लस होगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, that is 4k square equal to 16 plus 9 25, 16 plus 9 equal to 25, k square equal to 25/4, k स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25/4। यहाँ देखना, ध्यान से देखना, k इक्वल टू जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे तरफ रूट लगता है, इक्वल और रूट के पहले प्लस माइनस 25/4, 25/4 और 25/4 मीन्स प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस 5/2, लेकिन यहाँ गिवन है कि k का वैल्यू डबल आया तो ये प्लस माइनस 5/2, कंडीशन में है k इज ग्रेटर देन 0, k 0 से लेस नहीं होगा, तो k 0 से ग्रेटर है तो ये माइनस वैल्यू नहीं होगा, देयरफॉर k इक्वल टू 5/2, ऑप्शन सी करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, लास्ट क्वेश्चन 25, if alpha beta are the zeros of kx square minus 2x plus 3k such that alpha plus beta equal to alpha into beta, then k equal to what? अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। पोलिनोमियल क्या है kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, ठीक है। गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये गिवन वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस बी माइनस और बी का वैल्यू, यहाँ बी एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी है -2 और माइनस, तो यहाँ +2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के इज इक्वल टू सी क्या है 3k यानी कांस्टेंट टर्म सी होगा, 3k अपॉन ए के कैंसिल, 3k इक्वल टू 2, देयरफॉर k इक्वल टू 2/3, k इक्वल टू 2/3 ऑप्शन सी। तो आज के सेशन मिशन फुल मार्क्स में 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।